हमारे माइंड में जो भी सोच चल रही है उसको रोकने का या ओवर थिंकिंग रोकने का एक सबसे आसान और कारगर तरीका होता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, सोच उसका रुकता ही नहीं है, तो इसके लिए उसको शांति के लिए अफर्मेशन देना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग रोकने का एक तरीका यह है कि आपको खुद को बिजी रखना है, व्यस्त रखना है। ज्यादातर मानसिक बीमारी इसलिए लगती है कि व्यक्ति कोई ना कोई चीज को दिमाग में हमेशा चलाता रहता है, जो शायद जरूरी नहीं है। जो चीजें जरूरी है अगर वो चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम की बात सोच रहा है, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, घर के कामकाज के बारे में, कोई इवेंट के बारे में हम सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समस्या तब होती है जो हमें नहीं सोचना चाहिए और जो सोचकर हमें परेशानी होती है, हमें टेंशन आता है, हमें डर घबराहट होती है, हम नेगेटिव होते हैं। ऐसी चीजें जब हम सोचने लगते हैं और बार बार सोचते हैं तो ये समस्या बन जाती है। उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो ये ओवर थिंकिंग हमेशा कोई ना कोई समस्याएं खड़ी करेगी। अब इससे समस्याएं होती हैं, इससे मानसिक बीमारियां लगती हैं। अगर लग गई है तो भी इसका सॉल्यूशन करना है तो हो जाएगा। अगर मानसिक बीमारी लग ही गई है, कोई समस्या आ गई, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी कुछ भी आ गया तो ठीक करना ही होगा। अब ठीक कैसे होगा? तो इसके लिए भी प्रॉब्लम यही है कि ओवर थिंकिंग रोकना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग जब हम खत्म करेंगे, नॉर्मल थिंकिंग करेंगे, जरूरी चीज के बारे में सोचेंगे, अपने आप कोई भी मानसिक बीमारी ठीक होती है। अब ओवर थिंकिंग रोकने का तरीका क्या है? नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग रोकने का एक तरीका यह है कि आपको खुद को बिजी रखना है, व्यस्त रखना है। आपकी जो इंटरेस्ट की एक्टिविटीज है उसमें खुद को बिजी रखना चाहिए। इससे नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम हमारे इंटरेस्ट की प्रवृत्ति कर रहे हैं तो ये एक तरीका है। लेकिन मामला क्या होता है कि जिसको कोई मानसिक बीमारी लगी है उसकी हालत ये होती है कि उसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता। होता है ऐसा? ज़्यादातर होता है, क्योंकि हम जो नॉर्मल व्यक्ति, हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति को कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता भी है। चलो कुछ मूवी देखने के लिए आए, शॉपिंग करने के लिए जाए, किसी के वहाँ मिलने के लिए जाए, कोई और काम कर ले, कुछ पढ़ाई कर ले, कोई वीडियो देख ले, कोई चीज़ का मन करता है जो नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन किसी को अगर कोई समस्या हुई है, बीमारी हुई है, तो उसका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बस मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दो, मैं कुछ नहीं करना चाहता। ना तो खाने में इंटरेस्ट है, ना बाहर घूमने में इंटरेस्ट है, ना बात करने में इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं। तो इंटरेस्टलेस व्यक्ति क्या करेगा? ये भी एक तो प्रॉब्लम है। दूसरा आपने बताया कि बिजी रखो। ओवर थिंकिंग रोकने के लिए खुद को बिजी रखो, इंटरेस्ट की एक्टिविटी या कोई भी इसमें। लेकिन काम करने का तो मन ही नहीं है, मूड ही नहीं है, तो बिजी कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे? कोई भी जरूरी काम है वो भी तो मुश्किल से करते हैं। नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, वो जो जरूरी काम है, आवश्यक है, वो भी तो मुश्किल से कर रहे हैं लोग, जिसको प्रॉब्लम है वो। तो बिजी रखने की तो बात ही कहाँ है। तो एक प्रॉब्लम है भी, लेकिन इसके सॉल्यूशन भी है। ओवर थिंकिंग एक आज के समय की बहुत बड़ी समस्या बन रही है। ज्यादातर लोग एक ही शिकायत करते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत रहती है, ज्यादा सोचते रहते हैं, पूरा दिन सोचते रहते हैं, फिजूल की चीजों में सोचते रहते हैं, बिन जरूरी चीजों में सोचते रहे। जहां सोच शुरू हुई वहां से चलती रहती है। जिस चीज पर ध्यान गए वहां पे हम सोचते ही रहते हैं। इससे बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है। यहाँ जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं उनका भी, और जो लोग हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं उसकी भी एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है। अब अगर इसका सॉल्यूशन नहीं किया, ओवर थिंकिंग का हमने सॉल्यूशन नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और कोई ना कोई मानसिक बीमारी का शिकार हो जाएगी। हमारे माइंड में जो भी सोच चल रही है उसको रोकने का या ओवर थिंकिंग रोकने का एक सबसे आसान और कारगर तरीका होता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ये हर बार ब्रीदिंग क्यों आती है? हर रोज आएगी, क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अब ब्रीदिंग प्रैक्टिस में क्या है, अभी जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, अब सभी लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, किसी का बंद नहीं है, ब्रीदिंग कर रहे हैं तभी तो जिंदा है। तो हम जो एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं इससे थोड़ा सा अलग ब्रीदिंग, यानी कि 4 सेकंड में सांस भरना, 4 सेकंड सांस होल्ड करना, रोकना, 4 सेकंड में सांस को खाली करना, ये होता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। आसान है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस अलग अलग तरह से हो सकती है, लेकिन सिंपल तरीका है 4 सेकंड का, ये इस तरह से होता है। अब इससे क्या होगा तो आप करके देखना, ठीक है? तो आप तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर जो आप
आए हैं, जो लोग सेंटर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उसको पता है, उसका एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि इससे क्या होता है। लेकिन जो लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं वो भी इस प्रैक्टिस को करके देखें एक बार, इससे क्या होता है आपको पता चलेगा। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस में खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस एक ऐसी शांत जगह पर होनी चाहिए जहां पे आपका ध्यान सांस पे होना चाहिए। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सांस भर रहे हैं 4 सेकंड की, 4 सेकंड सांस ले रहे हैं, 4 सेकंड में सांस भर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, 4 सेकंड में सांस निकाल रहे हैं, तब आपका ध्यान आपकी सांस पर होना चाहिए कि अभी सांस अंदर जा रही है, सांस होल्ड किया हुआ है, सांस बाहर जा रही है। आपकी सांस की गति पे आपका ध्यान होना चाहिए और कहीं पे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका है कि कोई अच्छी शांत जगह पर बैठकर आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आपका ध्यान सांस पे नहीं लग रहा है तो क्या है, इसके लिए हमने ऑडियो दिया हुआ है आपको। इस तरह से आप ब्रीदिंग करते हैं, 10 सांस में आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। आप कोई भी चीज को लेकर परेशान हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, डर घबराहट चल रही है या कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, आपने इस तरह से 4 सेकंड वाली 10 से 12 सांस ली, आपकी सोच बदल जाएगी। आपको रिलैक्स महसूस होगा, शांति सुकून महसूस होगा, पॉजिटिव फील करेंगे आप। तो इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करके देखना है कि इससे होता क्या है। इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस होता है अफर्मेशन प्रैक्टिस। अफर्मेशन यानी आप आपके मन को कुछ ऑटो सजेशन देते हैं, मन को कोई चीज आप बार बार बताते हैं, वो होता है ऑटो सजेशन या उसको बोलते हैं अफर्मेशन प्रैक्टिस। तो अफर्मेशन प्रैक्टिस आपकी समस्या के अनुरूप आपको देना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, सोच उसका रुकता ही नहीं है, तो इसके लिए उसको शांति के लिए अफर्मेशन देना चाहिए। अफर्मेशन प्रैक्टिस भी आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस के साथ ही होना चाहिए। आसान तरीका है, आराम से बैठना चाहिए, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते ऐसे बोलना है, मैं शांत हूं। ये स्टाइल होना चाहिए। इसमें भी आपका ध्यान जो भी बोल रहे हैं ना उस पर होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, मैं शांत हूं। इसे लंबा सेंटेंस करके आप बोलेंगे, आंखें बंद करके बोलना चाहिए। जब भी आप परेशान होंगे कुछ करेंगे, इतना रिलैक्स हो जाएंगे, इतना सुकून मिलेगा, ऐसे लगे बस यही करते रहेंगे। आपने ब्रीदिंग करना चालू किया, इतना अच्छा लगेगा कि बस ब्रीदिंग ही करते रहें। अफर्मेशन करेंगे, इतना अच्छा लगेगा कि बस यही करते रहें। ये भी एक बहुत ही कारगर तरीका है ओवर थिंकिंग को रोकने का। तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जब भी आपका मन परेशान है, ओवर थिंकिंग ज्यादा चल रही है, परेशान है, तो अभी तो कंपलसरी करना है। लेकिन आप रेगुलर है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो भी करना है। इससे क्या होगा, मन को शांत रहने की आदत लगेगी। लेकिन हम आपको यह भी सिखा रहे हैं कि ओवर थिंकिंग होनी ही नहीं चाहिए। रेगुलर हमारा मन सही सोचना चाहिए, आराम से सोचना चाहिए, जरूरी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो इसके लिए भी ये प्रैक्टिस सबको करना है। जिसको प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की ये भी करेंगे, जिसको प्रॉब्लम नहीं है ये भी करेंगे, तो सबके लिए फायदे का है। मेडिसिन में ऐसा नहीं होता, कोई भी दवाई ले रहे हैं तो जिसको बीमारी है वही ले सकता है, जिसको बीमारी नहीं है वो अगर दवाई लेगा तो उसको परेशान हो जाएगी। लेकिन ये नेचुरल प्रैक्टिस है जो हम सिखा रहे हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अफर्मेशन प्रैक्टिस, एनएलपी प्रैक्टिस, सीबीटी प्रैक्टिस, हिप्नोथेरेपी, जितनी भी प्रैक्टिस है सब नेचुरली है। कोई भी व्यक्ति करेगा तो फायदा ही फायदा है, इसमें ना तो नुकसान है ना तो साइड इफेक्ट है। तो 2 चीजें अभी आपको बताई, ब्रीदिंग प्रैक्टिस और अफर्मेशन प्रैक्टिस। ये सब प्रैक्टिस रेगुलर आपकी लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। मतलब खास करके जो लोग सोच से परेशान है उसको तो इस प्रैक्टिस को लाइफ का हिस्सा बना देना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आई, सोच से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कहीं भी अच्छी जगह पे बैठ जाओ। शांत जगह है तो अच्छी बात है, अगर शांति नहीं है तो जैसी जगह है वहां पे बैठ जाओ, पाल्टी मार के बैठो, कैसे भी बैठो, आंखें बंद करके ये दोनों प्रैक्टिस कर लो। ब्रीदिंग प्रैक्टिस 8 से 10 सांस, और इसके बाद ये अफर्मेशन प्रैक्टिस में शांत हूं, उसको भी 7 से 8 बार रिपीट करके देखो। ओवर थिंकिंग अपने आप रुक जाएगा। अब इसमें
एक बात इसमें खास ये है कि जो लोग ओवर थिंकिंग रोकने की कोशिश करते हैं वो फंस जाते हैं। कई लोगों ने हमें बताया कि सर हमने ओवर थिंकिंग रोकने की बहुत कोशिश की, ओवर थिंकिंग रुकता ही नहीं है। तो या तो काम ही गलत कर रहे हो आप, थिंकिंग को रोकने की कभी कोशिश ही नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, आपको कोई बीमारी डिटेक्ट की गई है, आपकी फैमिली में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं और आप ये कोशिश करें, ये सोच मुझे बंद करनी है, सोच खत्म करनी है, अब ये मैं नहीं सोचूंगा, तो क्या आपकी सोच रुक जाएगी? क्या होगा? और ज्यादा सोच भड़कने वाली है, आपके माइंड में ये सोच और भड़कने वाली है। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक सिस्टम है, जिस चीज के बारे में आप ध्यान लगाते हैं वही चीज आपके मन में ज्यादा चलेगी, वही आपकी सोच बनी रहेगी। अब आपने गलती क्या की? सोच बंद करने के लिए भी आपने उस पर ध्यान दिया कि ये सोच मुझे बंद करनी है, तो आपका तो ध्यान गया ही गया। यानी आपने सोचना तो चालू किया कि मुझे इस पर काम करना है, ये सोच मुझे बंद करनी है, तो पहले तो आपने सोच ही लिया ना कि आप क्या सोच बंद करनी है, वो पहले आपने सोच लिया। तो ऐसे आप सोचते रहोगे तो ये सोच बंद कैसे होगी? तो तरीका ये है कि जो भी सोच आप बंद करना चाहते हैं, इसके बारे में ये नहीं सोचना कि मुझे सोच बंद करनी है। सोच चल रही है, चलने दो। सोच सोच का काम कर रही है, आपको आपका काम करना है। अब आपका काम क्या है? ब्रीदिंग और अफर्मेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप अकेले कोशिश करेंगे तो यह मुश्किल है। अकेले कोई काम करना वैसे ही अच्छा नहीं लगता। आपको ताश खेलना अच्छा लगता है, खेला है कभी ताश आपने? सबने खेला होगा, लेकिन क्या आप अकेले खेल सकते हैं? कोई खेलने वाला साथ में होना चाहिए ना, तो और मजा आएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ताश खेलने का तो किसी के साथ बैठिए और ताश खेलिए, तो इससे मन इसमें लगेगा, ओवर थिंकिंग अपने आप रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ है, एक या दो, इससे आपका कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, आदान प्रदान होगा, तो इसमें आपका मन बिजी हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी व्यक्ति के साथ आप हैं वो भी थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो भी आपके जैसा मिल गया, अरे क्या करे, बहुत परेशानी है जिंदगी में, बहुत दुखी हूं, कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में, साला वो भी मरेगा और आपको भी मारेगा। वो भी परेशान है, आपको ज्यादा परेशान करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी के साथ बैठे हैं, किसी के साथ जुड़ रहे हैं, वो व्यक्ति थोड़ा सा सही होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि इसका रोल क्या है। वो भी आपके साथ बैठकर रोना रोएगा तो चलो हम सम दुखिया लोग साथ में मिलकर रोना रोएंगे, तो ये तो समस्या और भी बढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि नेगेटिव लोगों से आपको दूरी बना के रखना है, चाहे वो आपके एकदम करीबी क्यों ना हो। आपका फ्रेंड है, आपकी सहेली है, आपकी पड़ोसन है, तो भी इससे दूरी बना के रखो। कुछ लोग सोचते हैं इसमें उसको कैसा लगेगा, अरे उसको जैसा लगे सा आपको तो अच्छा लगेगा ना। आपका ध्यान क्या है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले को क्या लगेगा अगर इसमें आप जाएंगे, किसी को क्या लगेगा वो भी आप सोचेंगे, तो फिर उसके लिए सोचने का क्या रखेंगे आप? कुछ तो उन लोगों को सोचने दो। आपको आपकी केयर करनी है, आपको खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है कि मुझे क्या लगेगा। यानी आपको वही काम करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे, जो आपको खुश रखे, वही काम करो आप। तो कुछ चीजें आपको जिम्मेदारी से करनी है। कुछ काम में हम अपने आप को घसीटते रहते हैं, यानी कि जो काम हमें पसंद नहीं है, मजबूरन करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, ऐसे काम हम घसीट कर करते रहते हैं, खुद को घसीट रहे हैं काम में। इससे आप कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। इससे नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में, ऑफिस में, आपके बिजनेस में जितने भी काम आप कर रहे हैं, ज्यादातर काम किसी के साथ रहकर करिए। अब हम भी यहाँ पर आपको साथ रहकर प्रैक्टिस कराते हैं। जितना भी शेड्यूल सुबह से शाम तक प्रैक्टिस आपको दिया जाता है ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको ग्रुप के साथ करना है। अगर आप किसी के साथ हैं तो आपका माइंड सही चलेगा, ज्यादातर चांसेस है कि आपका दिमाग सही चलेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैठा है आपके साथ तो आपका ध्यान उस पर भी रहेगा, उसकी बातों में भी रहेगा, जो भी प्रवृत्ति चल रही उसमें भी आपका ध्यान रहेगा। तो आपकी खुद की समस्याओं के ऊपर या आपकी कोई नेगेटिव फोकस रहती है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा या तो कम जाएगा। इसलिए हमेशा हम बार बार बताते हैं, इसलिए हम आज भी और हमेशा बार बार बताते हैं
कि जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है मानसिक बीमारी की या ओवर थिंकिंग की, उसको अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी के ना किसी के साथ, कोई भी व्यक्ति के साथ ही खुद को रखना चाहिए। और यही कोशिश हम हमारे सेंटर पर भी करते हैं कि आप पूरा दिन साथ रहो। जितना आप अपने आप को लोगों के साथ जोड़ते हैं, इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। और आप ग्रुप एक्टिविटीज करके, अलग अलग प्रैक्टिस करके, अलग टास्क करके आप आपका कॉन्फिडेंस चेक कीजिए। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि ग्रुप एक्टिविटीज करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाता है जब आप किसी के साथ काम करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कोशिश करनी है, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, डांस करेंगे, जो कुछ भी करेंगे साथ में करेंगे। तो इससे आपका मन भी खुश रहता है, प्रसन्नता रहती है, इंटरेस्ट आता है। और इसमें एक चीज अच्छी होती है कि आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ पर रुक जाती है। जिसको भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि और कोई काम में अपना ध्यान लगा दो। और ध्यान वैसे जाएगा नहीं, आप प्रैक्टिकली, आप फिजिकली उस काम में अपने आप को जोड़ रहे हो तो आपका ध्यान उसमें चला जाएगा। तो इसके लिए आप गार्डनिंग कर सकते हो, घर में कोई चीजें इसकी सफाई कर सकते हो, पर्दे की सफाई, खिड़की की सफाई, घर के अंदर जो भी कुछ काम करना है, पेंडिंग पड़ा है या नहीं भी है काम, खड़ा कर लो, कोई कुछ भी करो, खुद को बिजी बना दो, ओवर थिंकिंग रुक जाएगी, पक्का है। लेकिन इसके लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी पैदा करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करना है, जगह छोड़ देनी है। आप जहां भी बैठे हैं, बेड पर हैं, सोफा पर है, कहीं पर है, जगह छोड़ दो, निकल जाओ बाहर, झाड़ू ले लो, कपड़ा ले लो, घाबल ले, कुछ भी ले लो, कुछ काम पे लग जाओ। तो जो लोग नेगेटिव थिंकिंग की आदत से परेशान थे, हमने इस सेशन में बहुत सारी बातें बताई है। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करेंगे, कुछ ही बातें, ये तो बहुत बड़ा विषय है, तो समंदर जितना विषय है नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन इसकी गहराई में आज नहीं जाएंगे। जो एक कॉमन बात थी, एक सिंपल बात थी, शुरुआत बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत हल्की होनी चाहिए। तो एक हल्की सी शुरुआत की है नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने की, तो एक बार इसको करके देखिए आप।